वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखेंगे कोलिजन क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन मींस होता है टक्कर। कोलिजन क्या होता है? टक्कर। कोलिजन माने होता है टक्कर। और जब टक्कर होगी, टक्कर कितनी बॉडीज के बीच में होती है? कम से कम टक्कर होने के लिए मिनिमम कितनी बॉडीज की जरूरत पड़ती है? 2 बॉडीज की। कम से कम 2 बॉडीज तो होनी ही होनी चाहिए। अगर हमें क्या होना है, टक्कर करानी है, किसी टक्कर होने के लिए कम से कम 2 बॉडीज की जरूरत होती है। अच्छा, और जब 2 बॉडीज के बीच में टक्कर हो रही है तो उसे कोलिजन कब कहेंगे? उनके बीच में क्या लगे? उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे। उनके बीच में क्या लगे? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे। और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कितने समय के लिए लगे? और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए, यानी जब 2 बॉडीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए 2 बॉडीज के बीच में लगती है, तो वहां पर क्या होता है? कोलिजन होता है। मान लो हमारे पास ये कोई ट्रक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोई ट्रक है और इसका वेट कितना है? मान लो 500 केजी है। इसका वेट कितना है? 500 केजी है। और इधर की साइड मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, है ना? कुछ वेलोसिटी के साथ ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इधर से हमारी चुन्नू मुन्नू सी गाड़ी आ रही है। मान लो इसे कौन सी मान लें? अल्टो मान लेते हैं ना। चलो, मारुति सुजुकी। इसका वेट कितना है? इसका वेट मान लो 200 केजी है ये, ठीक है। अब ये 200 केजी की और इधर से 500 केजी जा रहा है, ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रक की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रक की तरफ। अच्छा, तो यहां पर ये दोनों मूव कब करेंगे? जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी। और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स कब लगेगी? जब इनकी स्पीड क्या होगी? तेज होगी, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल धीमे धीमे 10 की स्पीड से आ रहा हो और उससे भी कम, यानी 2 की स्पीड से टिक 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 टिक, है ना, टुक है ना, ऐसे। तो उनके बीच में क्या ऐसे टच करे बस, तो क्या वहां पर कोलिजन होगा? नहीं होगा। जब ये हाई वेलोसिटी से आ रहे होंगे, तेज स्पीड से आ रहे होंगे, तो इनके बीच में तभी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी। और जब तक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगी तब तक क्या नहीं होगा? बॉडीज, मतलब 2 बॉडीज के बीच में कोलिजन नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कोलिजन होगा? तो इन दोनों की बॉडीज की क्या होगी? या तो मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा इन दोनों बॉडीज का, यानी इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी जिन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है, और उनकी क्या होगा? उनकी एनर्जी में चेंज होगा और मोमेंटम में चेंज होगा। अच्छा, अब कोलिजन कैसे होता है? देखो, एनर्जी में चेंज कैसे होगा? मैं किसी के थप्पड़ मारूं फटाक से, है ना, थप्पड़ मारूं फटाक से, तो अगर उसके कोलिजन हो रहा है, मैं कैसे पता चलेगा? वहां पर लाल हो जाता है ना, तो हीट निकलती है, वहां पर एनर्जी निकलती है, तो वहां पर भी क्या होता है? हमारा कोलिजन होता है। कोलिजन की डेफिनेशन लिखेंगे। कोलिजन की डेफिनेशन लिखेंगे। कोलिजन क्या है? कोलिजन क्या है? कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है। कोलिजन इज एन कोलिजन इज एन isolated event in which the strong force acts between कितनी बॉडीज? 2 बॉडीज, मिनिमम 2 बॉडीज होनी चाहिए। एक्ट बिटवीन 2 बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन व्हिच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 बॉडीज फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी वही है, 2 बॉडीज के बीच में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, तो हमारा क्या हो जाता है? वहां पर कोलिजन हो जाता है। अच्छा, कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा? द एनर्जी एंड द मोमेंटम इन दोनों का मोमेंटम और एनर्जी क्या होगी? ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, मींस जिन 2 पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ है? कोलिजन हुआ है, चेंज। उन दोनों की क्या हो जाएगी? मोमेंटम और एनर्जी उन दोनों पार्टिकल्स की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये यहां से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से बनेगा कि कोलिजन, जब हमारे 2 बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तो एनर्जी एंड मोमेंटम चेंज होता है।
ये एनर्जी और मोमेंटम कब चेंज होता है? जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, जब तुम एनडी और एयर फोर्स ऐसे एग्जाम दोगे ना तो वहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, जब हमारा कोलिजन हो रहा है, जब हमारा कोलिजन हो रहा है तो क्या ऐसा जरूरी है कि जब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल टच हो या फिर रियल टच हो तभी मतलब क्या हो, तभी हमारा कोलिजन हो? जैसे मैं बॉल बैट से बॉल को मारता हूं तो बैट और बॉल क्या है, दोनों एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा कोलिजन हो जाता है। क्या बिना रियल टच या क्या बिना फिजिकल टच के भी कोलिजन हो सकता है? तो हो सकता है। हमने कहा देखा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे न्यूक्लियस की तरफ। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा इसने अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे, अल्फा पार्टिकल्स किसके, हीलियम के ना, ओके हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स फेंके थे तो इधर न्यूक्लियस की तरफ। तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना ये न्यूक्लियस के पास आके ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, यानी न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे 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 जा रहे थे। और जो इनमें से एक पार्टिकल जो था ना, एक पार्टिकल 180 पर लौट के आया था, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल 180 पे लौट के आया था। ये दोनों क्या थी, क्या फिजिकल टच कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा था, फिर भी यहाँ पर कोलिजन हो रहा था, फिर भी यहाँ पर कोलिजन हो रहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्या हमारे जब बॉडीज फिजिकल टच ना हो तब क्या कोलिजन हो सकता है? तो आंसर क्या होगा, यस। यहाँ से भी इंडिया और एयरफोर्स में क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन देखते हैं। कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, इसे नोट कर लेंगे। कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, कोलिजन होते वाले 3 प्रकार के। कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें पहला कोलिजन देखेंगे परफेक्टली, ये कौन सा है, पहला है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन अ कोलिजन यानी कोलिजन में क्या होता है, जो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद रहेगी। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज नहीं होती है, यानी इक्वल रहती है कोलिजन से पहले भी, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल। यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इन अ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन is equal to the kinetic energy before collision, यानी मेरी कॉलिजन से पहले की और कॉलिजन के बाद की क्या है, आप बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जीज इक्वल रहती है। यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। और यहाँ पर मोमेंटम भी क्या रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। यानी मोमेंटम भी क्या होता है, इक्वल होता है बिफोर एंड आफ्टर दी कॉलिजन। यानी मोमेंटम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, और ना ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इसका एक एग्जांपल दे दो साहब। अच्छा दो एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन बिटवीन, एग्जांपल लिखेंगे इसका, क्या हो जाएगा, कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का जो कॉलिजन होता है वो कौन सा होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा और एक वो भी होता है, जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं ना, किसी बॉल को हमने फेंका और वो अर्थ पे कॉलिजन करेगी आगे नीचे, जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था वही वो उसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाएगी, कब, अर्थ से कॉलिजन करने के बाद। यानी मान लो हमने यहाँ तक किसी बॉल को फेंका और वो अर्थ से कॉलिजन करने के बाद बार बार यहीं पर आ रही है, यानी ऐसे ऊपर नीचे टिप्पा खा के फिर ऊपर जा रही है, टिप्पा खा के फिर ऊपर जा रही है। जिस हाइट तक हमने उसको फेंका था वो उसी हाइट तक जा रही है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या रह रही है, वहां पर चेंज नहीं हो रही है। उतनी वेलोसिटी के साथ कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी और कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी बिल्कुल सेम रह रही है।
है ना, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, यानी बाउंसिंग ऑफ ए बॉल, यानी हम किसी बॉल को बाउंस कराते हैं वो क्या करे, उसी हाइट से बाउंस करती रहे ऊपर नीचे, तो वहां पर कौन सा कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। वहां पर कौन सा कॉलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। और ये कॉलिजन बिटवीन एटम्स होता है, यानी एटम्स के दो एटम्स के बीच में कॉलिजन कौन सा है, कॉलिजन कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पर दूसरा देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। दूसरा देखेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा कौन सा होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा होता है हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा होता है हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। यानी इन दिस कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। यानी यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, यहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, यहाँ पर रहता है मोमेंटम। यहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, ये इसका कंजर्व रहता है। और इसका एग्जांपल क्या लेंगे, इसका एग्जांपल ले लेंगे वही, यानी कॉलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स के बीच का कॉलिजन बिटवीन टू ऑटोमोबाइल्स। एग्जांपल लेंगे, कॉलिजन बिटवीन टू ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड। यानी हमने अभी पढ़ा था कि जब एक ट्रक का किसी कार से एक्सीडेंट होता है, कॉलिजन होता है, तो वहां पर क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। हम जब किसी के थप्पड़ मारते हैं तो वहां पर क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। यानी वहां पर एनर्जी बिफोर द कॉलिजन, उसके गाल की मैंने थप्पड़ मारा, उससे पहले क्या थी, एनर्जी कुछ और थी, लेकिन उसके बाद हीट निकलने लगी तो उसकी एनर्जी क्या हुई, कुछ और हो गई। तो वहां पर कौन सा कॉलिजन होगा, वहां पर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा। और जो ब्लड्स की बॉल जो होती है ना, ब्लड्स की बॉल देखा है ऐसे पिक्चर में मारते हैं, वो ऐसे कैरम सा रहता है और उसमें बॉल लगी रहती है, नंबर डाला रहता है, ब्लू ब्लैक और ऐसी लाइन होती है, बॉल रेड और व्हाइट रहती है ना, वो ऐसे मारते हैं चिप, और यहाँ पर बॉल ऐसे नहीं रहती है, उसमें जाती है, वो वाली ब्लड्स की बॉल होती है। उसका जो कॉलिजन होता है उनमें जब मारते हैं तो वहां पर कौन सा कॉलिजन होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। अच्छा, इसका इक्वल कितना रहता है, इक्वल 0 से 1 रहता है, 0 से 1। इक्वल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और जो परफेक्टली इनइलास्टिक का कोएफिशिएंट कितना रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल 1 रहता है। ठीक है, तो इसका इक्वल 1 रहता है, इसका 0 से 1 रहता है। तो इसमें तीसरा जो कॉलिजन आता है वो आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। कौन सा आता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, देखो साहब, इसमें क्या है, जब किसी बॉडी एक बॉडी से चिपक जाती है, इसमें क्या होगा, जब किसी बॉडी क्या करेगी, किसी बॉडी से क्या करेगी, चिपक जाएगी, है ना। और इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या था, उससे बॉडी चिपक नहीं रही थी। यानी जब हमने ऑटोमोबाइल्स में देखा था, मतलब कि वाहन, उनका एक्सीडेंट होता है तो एक दूसरे गाड़ी से हुआ ट्रक का, तो ट्रक उसे फेंक देगा, तो वहां पर कौन सा है, वहां पर क्या गाड़ी और ट्रक चिपके थे, नहीं चिपके थे, तो वहां पर कौन सा था, इनइलास्टिक कॉलिजन था। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं ना। अब चिपकेंगे कब, जब तुम किसी बुलेट को फायर करोगे, है ना, जब तुम किसी बुलेट को फायर करते हो तो वहां पर क्या है, लकड़ी, और वो कहीं बुलेट जो है, बुलेट की यानी वो लकड़ी में जाकर चिपक गई, तो आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा, चिपकने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी, इसकी बुलेट की और बूढ़ की। अच्छा,
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब एक्सीडेंट होता है रोड पे है ना, तो वहां पर कभी कभी ट्रक जो है गाड़ी को खींच के ले जाता है अपने साथ, है ना, सेम वेलोसिटी के साथ उतनी भी मूव करते हैं, कभी कभी रेयर केसेस में मिलता है, ठीक है। तो वहां पर अगर ऐसा मिलता है तो वहां पर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा। लेकिन जब ऑटोमोबाइल्स जब एक दूसरे को अगर ट्रक जो है गाड़ी को फेंक दे रहा है, एक अलग फेंक दे रहा है, यानी चिपक नहीं रहा है वहां पर गाड़ी, यानी वेलोसिटी सेम नहीं है आफ्टर द कोलिजन, तो वहां पर इनलास्टिक कोलिजन। और अगर मान लो ट्रक की और कार की वहां पर चिपक रही है एक दूसरे से, ट्रक खींच के ले जा रहा है अपने साथ और उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो वहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इस वाले की डेफिनेशन क्या है, इफ इन अ कोलिजन, इफ इन अ कोलिजन, इफ इन अ कोलिजन two bodies stick together or moves with the same velocity after the collision, यानी collision के बाद। अच्छा, यहां पर आफ्टर दी कोलिजन, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल कितना होगा, 0। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल कितना आया था, 1 आया था। इन इलास्टिक कोलिजन का 0 से 1 आया था, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का इक्वल कितना आया है, 0, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमारा आता है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इसे नोट कर लेंगे। अब डालेंगे पहला परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, एक ढंग से बनाएं, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। मान लो, क्या मानना है कि चक्कर हो गया, मान लो, तुम कुछ भी मान सकते हो। देखो, मान लो मेरे पास एक मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और एक मास है मेरे पास m2, ये u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और ये कब है, बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। यही मास आफ्टर द कोलिजन क्या चलेगा, ये जो चल रहा है, यही मास मेरा आफ्टर द कोलिजन चल रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, और जो m2 है वो चल रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। ये कब है, ये केस है आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या था, कंजर्व्ड था, और मोमेंटम p इक्वल कितना होता है, mv, मास इनटू के वेलोसिटी। तो यहां से लिखेंगे, यानी इनिशियल जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, सही है या नहीं है। इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल किसके होगा, m1 b1 प्लस m2 b2, इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल। तो m1 को इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम, m1 u1, सॉरी अभी डायरेक्ट कॉमन नहीं लेंगे हम, है ना, m1 u1 माइनस के इस वाले को इधर ले आएंगे, है ना, m1 b1, और ये है m2 b2, और m2 u2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस m2 u2। अब यहाँ से m1 कॉमन लेंगे, यहाँ से m2 कॉमन लेंगे। जब हमने m1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या है, u1 माइनस b1, और यहाँ से m2 जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, b2 माइनस u2, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। और जब काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व्ड है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ओके, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2u2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, हाफ m1b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2b2 स्क्वायर। यहां से ये क्लियर, 1/2 से 1/2 ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, हमारे पास m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर और इक्वल किसके है m1b1 स्क्वायर प्लस m2b2 स्क्वायर, m2b2 स्क्वायर। अच्छा, वही m1 को m1 के पास लेके आएंगे, जब m1 को मैं m1 के पास लेके आऊंगा, m1u1 स्क्वायर माइनस m1b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2b2 स्क्वायर, और इस वाले m2u2 को u2 स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे माइनस m2u2 स्क्वायर। तो यहां से m1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, u1 का स्क्वायर माइनस का b1 का स्क्वायर, और यहां से m2 कॉमन लेंगे तो b2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा, यही आएगा, नहीं आएगा, हमारे पास आया m1 और इसको इक्वल इक्वेशन कौन सी दे देंगे, सेकंड इक्वेशन दे देंगे। यानी हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, m1u1 माइनस b1 इक्वल किसके था, m2b2 माइनस u2 के, और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या आई, m1u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू m2 ब्रैकेट में b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अच्छा, अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे नोट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी, m1u1 माइनस b1, ये किसके इक्वल था, m2b2 माइनस u2, यही थी, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। क्या ये इक्वेशन यही थी, एक बार चेक करेंगे जो आपने नोट किया है, क्या इक्वेशन यही थी, यही थी। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, m1u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, m2b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और ये इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड थी। चेक करेंगे ये सही है या नहीं है, m1u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू m2b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन ये रही हमारी m1u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ठीक है, और m2b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यही तो थी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसके अपॉन में कौन सी लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, यानी m1u1 माइनस b1, ओके, और ये किसके इक्वल थी, m2b2 माइनस u2, ओके। अच्छा, अब यहां से क्या करूंगा, या क्या फॉर्मूला ले सकता हूं, यहां से m1 से m1 तो कैंसिल कर देंगे, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा v1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। अच्छा, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ओके। तो u1 माइनस b1, एक बार प्लस करेंगे, फिर u1 माइनस b1, u1 प्लस b1 इक्वल, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे u1 माइनस b1, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, u1 माइनस b1 हमारा चल ही रहा है, ओके। इक्वल में क्या करेंगे, इसे इक्वल में कर देंगे, v2 स्क्वायर, अरे नहीं, v2 माइनस u2 प्लस लेके पहली बार ब्रैकेट में कुछ भी ले लो, ये दैट्स डिफाइंड नहीं है, v2 माइनस u2, और नीचे क्या चल रहा है, v2 माइनस u2, ओके, v2 माइनस u2। तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, इस वाले ब्रैकेट से इस वाला ब्रैकेट कैंसिल, तो यहां से जो आता है u1 प्लस b1 किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, v2 प्लस u2। तो b1 माइनस u1 माइनस u2 को लेंगे, इस वाले u2 को इधर ले आएंगे, u1 माइनस u2 इक्वल b2 माइनस b1, यही आएगा हमारा। अच्छा, u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, और b2 माइनस u2 b2 माइनस b1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन। यहां पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन b2 माइनस b1। तो अब यहां से हमारा, अगर हम यहां से क्या करें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालें, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालें, तो
इक्वल कितना होगा, इक्वल होगा v2 माइनस b1, v2 माइनस b1 अपॉन के u1 माइनस u2 अपॉन के u1 माइनस के u2। यहां से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आ जाएगा। इन दोनों को याद कर लेना भैया, बेहतरीन अंदाज है। तो इसे नोट करेंगे जल्दी से और फिर इसके बाद देखेंगे स्पेशल केसेस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो इसे नोट कर लेंगे। चलो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस किस पर करेंगे, हेड ऑन लिख देते हैं ना, स्पेशल केसेस हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दो ही केसेस लिखाएंगे, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं लिखाएंगे। इसमें पहला केस क्या है, पहला केस क्या है इसका, पहला केस है हमारा, यानी अगर हमारा m1 जो है, हमारे पास दो मासेस थे, एक मास क्या था m1, दूसरा मास क्या था हमारा m2, और ये बिफोर द कोलिजन था, ये यहाँ पर u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा था, ये u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा था। दूसरा था हमारा m1 मासेस, ये हमारा b1 वेलोसिटी के साथ चल रहा था, और यही था हमारा m2 मासेस, ये हमारा b2 वेलोसिटी के साथ चल रहा था। अब मान लो हमारे पास m1 जो है वो किसके इक्वल हो जाए, m2 के इक्वल हो जाए, m1 किसके इक्वल हो जाए, m2 के इक्वल हो जाए। तो हमारा u1 इसमें दिया हुआ होगा तुम्हें कितना, मान लेते हैं ये कितने का है, और यानी इनका मास क्या है, सभी 10-10 केजी के हैं, मान लो सभी 10-10 केजी के, यस सभी 10-10 केजी के हैं, क्योंकि मास m1 इक्वल m2 है, ठीक है, सभी 10-10 केजी के हैं। अब ये टक्कर होगी ना, अब ये टक्कर होगी, या तो वो ट्रक और ट्रक में ही होगी 500-500 किलो वाले के में, या फिर अल्टो और अल्टो, यानी तो मारुति सुजुकी ले लो या कुछ भी लो, या फिर 20-20 200-200 किलो वाले में होगी। तो यहाँ पर मास जो है सेम है। तो u1 मान लो कितना दिया होगा तुम्हें, u1 मान लो 50 मीटर पर सेकंड है, और u2 कितना है तुम्हें, मान लो कितना 20 मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है, और इसका ये हमें निकालना है, ये कब है हमारा बिफोर कोलिजन, और ये हमारा कब है आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, और ये बात तुम्हें कंडीशन क्या रखनी है, याद रखनी है कि जब m1, जब दो मास m1 इक्वल टू m2 हो जाए, जब दो मासेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। यानी क्या होगी, उन दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी बिफोर कोलिजन जो u2 की वेलोसिटी थी वो v1 के इक्वल हो जाएगी, और u1 की जो वेलोसिटी थी वो v2 की इक्वल हो जाएगी। यानी पहले वाले मास की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन जो थी वो आफ्टर द कोलिजन दूसरे वाले मास की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। यानी क्या होगा, इट मींस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन देयर वेलोसिटी गेट इंटरचेंज। यानी दूसरे वाले मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आफ्टर द कोलिजन पहले वाले मास की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरे वाले मास की वेलोसिटी थी वो किस मास की वेलोसिटी हो जाएगी, बिफोर द कोलिजन जो पहले मास की वेलोसिटी थी, यानी 50 मीटर पर सेकंड। यहां से ये केस क्लियर हो जाता है, तो आगे बढ़ने की अनुमति चाहूंगा। अच्छा, और यहां से दूसरा केस है आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद पढ़ेंगे कल, फिर है ना, कल ही पढ़ाएंगे। और क्या, अगर मान लो मेरे पास यही कंडीशन हो और इसमें एक मास जो है दूसरे मास से बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अच्छा, क्या बोल रहे हो सर, कि मान लो मेरे पास एक मास है m1, वही कंडीशन लूंगा, फिर से हर बार वही कंडीशन लूंगा, और ये मास है मेरे पास m2, ये बिफोर द कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और मेरे पास मास है m1, और यही आफ्टर द कोलिजन m2 मास है, ये आफ्टर द कोलिजन है। ये इसकी एक क्या है, मान लो ये 10 टू द पावर 3 kg है, और ये 60 kg है, ये भी 10 टू द पावर 3 kg होगा, और ये कितना होगा, 60 kg होगा। और यहाँ पर u1 दिया हुआ है तुम्हें कितना, u1 कितना ले लें तुम बताओ, 120 किलोमीटर पर आवर ले लें, ठीक है, और इसमें u2 कितना ले, 0 ले। तो हमें निकालना क्या है, v1 निकालना है और v2 निकालना है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या है, जब एक मास दूसरे मास से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी एक मास है 10 टू द पावर 3 kg, और ये कितना है 60 kg, तो ये वाला मास 60 kg से बहुत ज्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जब एक मास की वेलोसिटी दूसरे मास की वेलोसिटी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी थी पहले वाले मास की, वो आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगी पहले वाले, यानी जो पहले वाले मास की जो वेलोसिटी थी ना, वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, क्या बोला सर,
कि जो पहले वाले मास की जो वेलोसिटी होगी वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो दूसरे वाले वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले मास की वेलोसिटी पहले वाले मास की वेलोसिटी के 2 गुनी आ जाएगी, यानी 240 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां से हमने ये चीज पढ़ा कि दो मासेस का जब दो मासेस सेम है तो वेलोसिटी क्या होती है आफ्टर द कोलिजन, इंटरचेंज हो जाती है ना। और जब दो एक मास दूसरे मास से बहुत बड़ा है तो पहले वाले मास की वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन, लेकिन जो दूसरे वाले मास की वेलोसिटी है वो आफ्टर द कोलिजन पहले वाले मास की वेलोसिटी के कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, तो यहां पर आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तब तक के लिए बने रहिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।